हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरपीवीटी 2022 का पेपर हो चुका है और अब हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट सीट मिलेगी, क्या रहेगा गणित, वो सब हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपके सामने मैं लाया हूँ एक पूरा जिसको हम बोल सकते हैं कि एनालिसिस, जिसमें आरपीवीटी राउंड 4 आरपीवीटी 2021 के राउंड 4 की कट ऑफ बताई गई है कैटेगरी वाइज। इसके साथ साथ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट सीट है तीनों कॉलेजेस की, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर की, और साथ साथ में उस पर रेगुलर सीट के साथ साथ में पेमेंट सीट कौन कौन से नंबर पर लास्ट ईयर अलॉट हुई थी हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही हम 2020 में क्या किस कैटेगरी पर कौन से कॉलेज की गवर्नमेंट रेगुलर सीट और पेमेंट सीट अलॉट हुई थी स्टूडेंट्स को, वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो अगर आप आरपीवीटी 2021 का देखते हैं और वो यूआर बॉयज़, सबसे पहले मैं यूआर अनरिजर्व बॉयज़ जनरल कैटेगरी के बॉयज़ का डिस्कस करूं तो बीकानेर वेटनरी कॉलेज की CVAS बीकानेर की रेगुलर सीट मिली थी 493 पर, कट ऑफ मार्क्स रहे थे, राउंड 4 की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही जयपुर की रेगुलर सीट मिली थी जनरल कैटेगरी बॉयज़ को 488 मार्क्स पर, और साथ में ही उदयपुर की 471 मार्क्स पर। ऐसे ही अगर यूआर गर्ल्स की बात करें, अनरिजर्व्ड गर्ल्स की बात करें, तो बीकानेर की रेगुलर सीट 493 पर, जयपुर की रेगुलर सीट 488 पर और उदयपुर की 458 पर मिली थी। अगर ऐसे ही हम EWS बॉयज़ की बात करें तो बीकानेर की रेगुलर सीट 482 पर और जयपुर की 460 पर, उदयपुर की 469 पर। EWS गर्ल्स में 457 पर बीकानेर की, 477 पर जयपुर की और 456 पर उदयपुर की। तो बीकानेर और उदयपुर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था EWS गर्ल्स में। ऐसे OBC बॉयज़ में देखें तो 492 पर बीकानेर की रेगुलर सीट मिली थी, 461 पर जयपुर की और 456 पर यहाँ पर मिली थी उदयपुर की सीट। OBC गर्ल्स में 492 सेम ही रहा था, 476 रहा था जयपुर का और 449 उदयपुर का। SC बॉयज़ और SC गर्ल्स में क्या कंडीशन थी, तो SC बॉयज़ में 346 पर मिल गया था बीकानेर की रेगुलर सीट लास्ट, ऐसे ही 389 पर जयपुर की और 327 उदयपुर पे मिल गया था। SC गर्ल्स में देखें तो बीकानेर और जयपुर में ही देखा जाए तो बीकानेर में 346 पर सेम रहा था SC बॉयज़ के जैसा ही, और 337 पर जयपुर की मिल गई थी। ST बॉयज़ किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर मिली नहीं थी, सीट्स अलॉट हो चुकी थी 4 तक, राउंड 4 तक, और ST गर्ल्स में भी बीकानेर रेगुलर सीट अलॉट हो चुकी थी, बट जयपुर की रेगुलर सीट 344 और 260 पर मिल गई थी। तो ऐसे ही MBB और MBG और फिजिकल हैंडीकैप और विडो में आप देख सकते हैं क्या उसमें गणित रही थी। ऐसे आप पेमेंट सीट की बात करें तो पेमेंट सीट जो है आप देखेंगे यूआर बॉयज़ को 396 पर मिल गई थी और बीकानेर की, जयपुर की देखें तो 346 पर, उदयपुर की 380 पर मिल गई थी। ऐसे ही आप OBC जनरल गर्ल्स यूआर गर्ल्स की बात करें तो बीकानेर की पेमेंट सीट मिली थी 433 पर। 433 अगर आपके हैं तो इस बार आप, मैं मानता हूँ, सिक्योर हैं। उसके बाद में जयपुर में पेमेंट सीट 388 पर और उदयपुर में पेमेंट सीट 387 पर यूआर गर्ल्स को मिली थी। अगर EWS बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर 353 पर बीकानेर की पेमेंट सीट मिल गई थी और 280 पर जयपुर की और 255 पर उदयपुर की। ऐसे EWS गर्ल्स में 425 पर मिली थी पेमेंट सीट बीकानेर की। तो चांसेस हैं अगर किसी गर्ल्स के EWS में आती है और वो 420 या 400 नंबर बन रहे हैं तो इस बार चांसेस हैं। बाकी हम देखेंगे कि इस बार कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक अंदाजा देना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर की तुलना में, और अब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर लास्ट ईयर कौन से नंबर पर क्या मिल चुका था बच्चों को। ऐसे ही आप OBC बॉयज़ में जाएं तो बीकानेर की पेमेंट सीट 363 पर और जयपुर की 308 पर और उदयपुर की 303 पर मिल गई थी। OBC गर्ल्स में 327 पर बीकानेर की और जयपुर की खत्म हो चुकी थी और 304 पर मिल गया था उदयपुर पेमेंट सीट। SC बॉयज़ में 256, 180 और 203 पर मिल गया था बीकानेर, जयपुर और उदयपुर की पेमेंट सीट। SC गर्ल्स में 244 पर बीकानेर की पेमेंट सीट और 224 पर उदयपुर की, यहाँ पर जयपुर की खत्म हो गई थी।
एसटी बॉयज में 316 पर बीकानेर की पेमेंट सीट, 273 पर जयपुर की और 254 पर उदयपुर की पेमेंट सीट। एसटी गर्ल्स में 303 पर बीकानेर का पेमेंट सीट और 150 पर ही जयपुर का मिल गया था, बट उदयपुर की खत्म हो गई थी। और एमबी बॉयज में 378 पर मिल गया था बीकानेर का रेगुलर पेमेंट सीट। अगर आप राउंड 6 पर जाते हैं आज से 2 साल पहले 2020 में, तो क्या कंडीशन थी? मार्क्स वहां पर रेगुलर के लिए और पेमेंट दोनों के लिए ज्यादा थे, क्योंकि पेपर का लेवल काफी इजी था। इस बार का पेपर का लेवल मैं मानता हूं स्टूडेंट, हमने एनालिसिस किया है, पेपर का लेवल टफ था और इसलिए कट ऑफ मान के चलिए आपकी 20 से 30 नंबर कम जाने वाली है। यह आपके लिए खुशखबरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आरपीवीटी का पेपर दिया था। तो कट ऑफ मार्क्स इस बार 20 से 30 नंबर कम जाने वाले हैं। आप देख लीजिए, बीकानेर के लिए रेगुलर सीट यूआर बॉयज को 573 पर मिला था और जयपुर का 563, उदयपुर का 555 पर मिला था। यही पेमेंट सीट आ गया था 533, जयपुर का 515 और उदयपुर का 506। ऐसे यूआर गर्ल्स में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 572, 555 और 551 पर इनकी रेगुलर सीट्स और 533, 526 और 504 पर इनकी पेमेंट सीट्स मिली थी। ईडब्ल्यूएस बॉयज और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं, बस केवल पेमेंट सीट पर डिफरेंस आया था। जबकि ओबीसी बॉयज में भी आप देखेंगे तो 567 पर मिला था पेमेंट सीट, रेगुलर सीट बीकानेर कॉलेज का, 555 पर जयपुर का और 550 पर उदयपुर का रेगुलर मिला था। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि वहां पर पेमेंट सीट का क्या सिनेरियो था। ऐसे ही आप एससी बॉयज और एससी गर्ल्स में जाते हैं तो देखिए एससी बॉयज और एससी गर्ल्स में लमसम 120 नंबरों का फर्क था, बट इस बार मैं मानता हूं और भी ज्यादा कम नंबर जाने वाले हैं, चाहे वो पेमेंट सीट हो चाहे वो रेगुलर सीट हो, क्योंकि इसके 2 कारण हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे एससी बॉयज में 494 पर बीकानेर रेगुलर लास्ट मिला था, 458 पर जयपुर रेगुलर लास्ट मिला था और 451 पर उदयपुर रेगुलर लास्ट मिला था। ऐसे ही पेमेंट पर 406, 356 और 339 पर लास्ट मिला था। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पूरा एक गणित हम लेकर के आए हैं। वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। और अब मैं आगे आपको क्या बताने जा रहा हूं कि हमारे इस साल 2022 के पेपर में क्या आपको चांसेस हो सकते हैं पिछले 2 सालों के कंपेयर करें तो उसमें हमारे पास बेहतरीन चांसेस हैं। उसके मैं 2 रीजन बताऊंगा। पहला तो पेपर रहेगा, इस बार पेपर का जो लेवल था वो टफ था पिछले 2 सालों के मुकाबले। बायोलॉजी में मानता हूं इजी था, बट फिजिक्स काफी टफ था। फिजिक्स के टीचर्स ने तो ये तक कह दिया कि नीट का जो फिजिक्स का पेपर था इस साल का, उससे बहुत ज्यादा टफ लेवल का पेपर था इस बार फिजिक्स का। तो इसलिए सीधा सीधा है बच्चों के फिजिक्स के पेपर के टफ होने की वजह से कट ऑफ मार्क्स कम जाएंगे। कट ऑफ मार्क्स वहां पर ही 10 से 15 नंबर कम हो गए। और दूसरा जो रीजन है, मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊंगा जिससे भी आपको क्लियर होगा कि यहां पर आरपीवीटी 2022 की कट ऑफ जो है वो पिछले 2 सालों के मुकाबले कम क्यों जाने वाली है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, खुशखबरी की बात हो जाएगी कि पिछले साल की तुलना में लगभग 20 से 30 नंबर आपके कट ऑफ मार्क्स कम जाएंगे और चांसेस बन जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो निराश होने की आपको जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं वो 2 पॉइंट्स क्या हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला रीजन तो ये कि इस बार पेपर में स्टूडेंट्स की उपस्थिति मात्र रही थी 82.8%, मतलब बहुत कम उपस्थिति थी। यूजुअली पेपर में 90 से 95% उपस्थिति दर्ज होती है स्टूडेंट्स की हर एग्जाम में देखें तो। यहाँ पर कम उपस्थिति थी और टोटल जो है उससे जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उससे कम लोग आए थे पेपर देने। 8,158 ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए थे, जिसमें से 6,758 परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी थी। इसलिए जब भी स्टूडेंट्स की उपस्थिति कम होती है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, पेपर की कट ऑफ चली जाती है कम। इसलिए चांसेस है पूरे 10 से 15 नंबर कट ऑफ कम जाएगी।
दूसरा रीजन है स्टूडेंट्स, पेपर लेवल जो था 2022 का इस बार थोड़ा टफ था पिछले 2 सालों के पेपर की तुलना में। तो इस वजह से भी फिजिक्स के पेपर टफ होने की वजह से भी जो है 10 से 15 नंबर कट ऑफ कम जाएगी। तो अब मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं जिसमें आपको अंदाजा होगा कि इस बार की क्या कट ऑफ जाएगी रेगुलर और पेमेंट सीट पर। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, तो आप देख सकते हैं बीकानेर रेगुलर, जयपुर रेगुलर, उदयपुर रेगुलर की, यूआर और ईडब्ल्यूएस बॉयज गर्ल्स की, इसी के साथ में पेमेंट की भी हमने बनाई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसी टाइप से ओबीसी गर्ल्स बॉयज, एससी गर्ल्स बॉयज की बीकानेर, जयपुर, उदयपुर रेगुलर और पेमेंट सीट के हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निर्धारित की है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम इसमें ये पूरा का पूरा श्योर नहीं है कि क्या कट ऑफ रहेगी। हो सकता है 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, पर कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है, तो हम और भी आगे जानकारी जो है आपको आरपीवीटी के संदर्भ में देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।